रोजाना कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,310 हो चुकी है। COVID-19 India.org के मुताबिक यूपी में कोरोना के 41,222 एक्टिव केस हैं। वहीं राज्य में अब तक 57,271 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके संक्रमित मरीजों का आंकड़ा थमता दिखाई नहीं दे रहा है और सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 41,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। से 1,817 लोगों की अब तक पूरे प्रदेश में मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है। और सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर RC भट्ट जी। लगातार देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो इससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। और आज की बात की जाए तो 2,983 नए मामले सामने आए, यानी कि पूरे 3,000 के करीब ये आंकड़ा आज भी बढ़ता दिखाई दिया है। किस तरह देखें इन बढ़ते आंकड़ों को और क्या कुछ अपडेट इस संबंधी सामने आ रहा है? देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार को अब इसकी बड़ी चिंता होने लगी। धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश के महानगर हैं, खासतौर पे कानपुर की अगर हम बात करें, लखनऊ की बात करें, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, उसके साथ साथ गोरखपुर, बरेली, झांसी, इन तमाम जनपदों में कोविड-19 के संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लगातार टीम 11 के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, हर रोज लगभग 3-3,500 मरीज नए आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो मौतों की संख्या है, लगभग 40 से 50 हर रोज मौतें हो रही हैं। और अब तक जो मौतों का आंकड़ा है सीधे तौर पर 1,570, ये बड़ा आंकड़ा है। और जिस तरह से जो एक्टिव केस हैं वो 41,222 के आसपास एक्टिव केस है, तो यानी कि ये संख्या बड़ी है। और निश्चित रूप से सरकार को ये लगने लगा है कि अब कहीं न कहीं ये आगे की जो स्थिति है वो भयावह हो सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने आज एक सीधा निर्देश दिया है कि 50,000 बेड L2, L3 के उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त बढ़ाए जाएं, यानी कि 50,000 बेड की आवश्यकता जो उनको लग रही है वो अतिरिक्त बढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ साथ कानपुर महानगर की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है, उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि कानपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। और उसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कोविड-19 के मरीज पाए जा रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री के चिंता का विषय है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जितनी भी 108 की एम्बुलेंसें हैं, सरकारी एम्बुलेंस हैं, वो आधी एम्बुलेंस कोविड-19 के मरीजों के लिए लगाई जाए और आधी जो एम्बुलेंस है वो सामान्य मरीजों के लिए लगाई। यानी कि उनको कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि एम्बुलेंस एक ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता में अधिक बढ़ रही है, क्योंकि मरीज बीमार होता है, उसको उसके घर से जो है रेस्क्यू करना पड़ता है, हॉस्पिटल लाना पड़ता है। उसके साथ साथ जो बेड है, आइसोलेशन बेड की बढ़ाने की बात कही है। यानी कि उनको अब धीरे धीरे ये लगने लगा है कि बेड, एम्बुलेंस, ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने वेंटिलेटर बढ़ाने की बात कही, जो लगातार आपके माध्यम से न्यूज वर्ल्ड की टीम ये लगातार ये बात कह रही थी कि इन तमाम चीजों का अभाव था, वो अब धीरे धीरे सच साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी संख्या लगातार बढ़ाए जाने की बात हो रही है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री ने शनिवार इतवार जो पूर्ण लॉकडाउन का दिन है, उसमें पूरी तरह से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये 2 दिन लग के पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम है, ये इसको पूरी तरह से सैनिटाइज करे, ये तमाम जो सफाई का कार्यक्रम है वो चलाया जाए।
बिल्कुल, यानी कि लेकिन निश्चित रूप भट्ट से जी जिस यहाँ तरह पर से एक संक्रमण सवाल, लगातार बढ़ता जी जा रहा है। भट्ट जी यहाँ पर एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात लगातार हर रोज सामने आती है, लेकिन जब तफ्तीश की जाती है, जब आंकड़े सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आती है। और शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की बात, ऑक्सीजन को जो सुव्यवस्थित करने की बात, एम्बुलेंस बढ़ाने की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके हर रोज आंकड़े एक अलग तरीके से सामने आते हैं कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है, 1 लाख था फिर 50,000 हो जाता है, तो वहीं बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की बात को लेकर भी आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। तो आखिर ये भ्रम की स्थिति बनी क्यों है? कमर, निश्चित रूप से यही तो सवाल है कि अभी 1 लाख जो है लगातार टेस्ट हो रहे थे, आज 66,000 हुए हैं। सरकार की ये कौन सी नीति है जो समझ में नहीं आ रही है कि कभी आंकड़ा 1,15,000 को छू रहा है और कभी वो 66,000 हो जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आइसोलेशन बेड की जो संख्या है वो 1.5 लाख कर दी गई है, लेकिन अभी 50,000 बेड और बनाने की बात कर रहे हैं। कोविड के जो 3 तरह के अस्पताल बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये तीनों में लेवल 1 में जो बहुत सीरियस मरीज है उनको भर्ती किया जाता है। लेवल 2 और लेवल 3 है वो सामान्य तरह के मरीज, थोड़ा सा जो कम रिस्की है उनको भर्ती किया जाता है। उनके बेड बनाने की लगातार ये बात कर रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, इन तमाम जगहों पर कोविड-19 के पेशेंट क्यों ज्यादा पाए जा रहे हैं, यह भी एक बड़ा विषय है। कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम है, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद और रजनीश दुबे जो अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, और उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिलाधिकारी हैं, उसके साथ साथ जो नाकारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका इस संक्रमण को रोक न पाने में बड़ा योगदान। मुख्यमंत्री जी को यह चीज समझना होगा कि इन चीजों पर लगाम लगानी है, इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने यह साफ तौर पे कहा है कि बजट की कोई कमी नहीं होगी। छोटे जो जनपद हैं उनको 3 करोड़ रुपए, बड़े जो जनपद हैं उनको 5 करोड़ रुपए उन्होंने अतिरिक्त धनराशि देने की बात कही है और तत्काल ये धनराशि जिलों में भेजने की बात कही। लेकिन मरीजों की संख्या आखिर क्यों बढ़ रही? निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग फेलियर हो रहा है, लगातार मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ साथ जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं जनपद में जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनका नियंत्रण नहीं बन पा रहा है, और उसके साथ साथ जो मौतें हो रही हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। यानी कि निश्चित रूप से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के आज कम से कम लगभग 8 से 9 मंत्री जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कई पीजीआई में भर्ती हैं। एक मंत्री का अभी हाल ही में देहांत हो गया इसी कोविड-19 के जो है संक्रमण बीमारी से। तो सरकार अब गंभीर हो, बेडों की संख्या सुनिश्चित करे, संसाधन को बढ़ाए, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड और उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं, प्रोटेक्शन किट, ये तमाम चीजें जनपदों में पहुंचाए, और पैरामेडिकल स्टाफ जो एक सबसे महत्वपूर्ण स्टाफ होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है। लगभग 6,000 डॉक्टर उत्तर प्रदेश में कम हैं, और इस सीमित संसाधन में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को काम करना पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर डॉक्टर ज्यादा होते तो ज्यादा मरीजों की देखभाल हो जाती, और जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी बहुत सारी भर्तियां बहुत दिनों से नहीं हो पाई हैं। इस पर भी एक सवालिया निशान है। ये तमाम जो संसाधन है इसकी तैयारी नहीं हो पाई, और कहीं न कहीं अधूरी तैयारी के साथ संक्रामक रोग का इलाज शुरू हुआ। नतीजा देखने को मिल रहा है कि 1,500 से ऊपर लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 50,000 बेड बढ़ाने की बात, और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की बात कह रहे हैं, और अस्पतालों में जो बेड बने हैं लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ये लगातार जो पब्लिक है, जनता है, उसकी तरफ से शिकायत आ रही है। तो इन तमाम चीजों के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, थोड़ा इधर उधर से इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, और भगवान के भरोसे उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं छोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से उनके लिए काम करना पड़ेगा, मौतों के आंकड़ों को रोकना पड़ेगा, बेहतर इलाज देना पड़ेगा, पीजीआई जैसे संसाधन और पीजीआई जैसे
अस्पताल जो अस्थायी अस्पताल हैं उसको बनाना पड़ेगा, ये सरकार को करना पड़ेगा, तब जाके कहीं न कहीं इस बीमारी पर आंशिक रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल भट्ट जी, लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि टीम 11 के साथ लगातार रोज बैठकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते दिखाई देते हैं। समीक्षा बैठक होती है, नई गाइडलाइन बनाई जाती है, लेकिन कहां पर चूक हो रही है? क्यों लगातार बैठकें होने के बाद भी वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही जिसकी उम्मीद लगातार जताई जा रही थी कि कोरोना पर कहीं ना कहीं जो है अंकुश लग सकता है? एक चीज ये, और दूसरी चीज जिस तरह से देखा जाए अभी हाल ही में दो बड़े त्योहार निकले, एक बकरीद, दूसरा रक्षाबंधन। ऐसे में क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है कोरोना को लेकर? जी भट्ट जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? भट्ट जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कमर अपना सवाल दोहराएं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, अब मिल रही है। जी, मैं पूछना चाह रहा था, ये जानना चाह रहा था क्योंकि दर्शकों के जहन में भी ये सवाल कई बार निकलकर सामने आया कि लगातार रोज टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा की जाती है, एक नई गाइडलाइन बनाई जाती है, तो क्या वजह मानी जाए कि वो चीज़ इस बैठक में निकल कर नहीं आती जिसके जिसके चलते अंकुश लगाया जा सके कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? पहली चीज़। और दूसरा, अभी हाल ही में दो बड़े त्यौहार गुजरे हैं, एक ईद और एक रक्षाबंधन, और साप्ताहिक जो है लॉकडाउन भी था। क्या कुछ स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए, साफ तौर पे रक्षाबंधन का त्योहार था जी सारी मिठाई की दुकानें खुली थी, रक्षाबंधन की जो दुकानें हैं वो खुली थी, और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग टूटता हुआ नजर आ रहा था, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। हालांकि बकरीद में भी लगातार सरकार ने सख्ती दिखाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, जिस तरह से खासतौर पर कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के जो इंतजामात होने चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, वो बेहतर नहीं कर पा रहे। ये निश्चित रूप से टीम 11 की बैठक होती है, दोनों अपर मुख्य सचिव साथ में होते हैं। एक जो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं, वो खुद कोरोना से पीड़ित है, वो आइसोलेशन में है। दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, जिनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी है, वो भी कहीं ना कहीं जो है आइसोलेशन में एक तरह से रहते हैं, ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको सीधे तौर पर जो है वो अकेले अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं, बहुत सारी चीजें वो कर नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है जी। और जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो चीजें जो एक अच्छे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं मुख्यमंत्री के सामने, वो आंकड़े सही नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री को उसी भ्रमजाल में रखे हुए हैं। इसीलिए स्वास्थ्य सेवाओं को जब तक और बेहतर नहीं किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थोड़ा सा और व्यवस्थाओं को अच्छा, सैनिटाइजर की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, और दूसरी बात यह है कि इन तमाम चीजों की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है तरीके से नहीं किया जाएगा, संसाधनों को बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार मौतें भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह से संक्रामक रोग तेजी से फैल रहा, उस पर क्यों नहीं काबू पा रहे हैं? एक तमाम ऐसे जिलाधिकारियों की तैनाती की गई, कानपुर में की गई, आगरा में की गई, लेकिन कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं बन पा रहा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जो है सिस्टम फेल है। स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल लैप्सेस हो गई हैं, कोलैप्स हो गई हैं, तो उसके तरफ ध्यान देना है, तब जाकर मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी, और फिर कहीं ना कहीं संक्रामक रोग से लड़ने में सहायता भी होगी। और दूसरी बात, 100% आपको लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जिस तरह से सामाजिक दूरी बनानी है उस तरह से बनाने का निर्देश देना पड़ेगा, और उस पर कड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ राहत मिल सकती। बिल्कुल, लॉकडाउन का दौर गुजरा, लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया लगातार शुरू हुई, लेकिन धार्मिक स्थलों को लेकर भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से बनाई गई है भट्ट जी। और ऐसे में पूजा करने के दौरान जो है भगवान को चरण स्पर्श नहीं कर सकते, पूजा की थाली आदान प्रदान नहीं कर सकते, इस पर भी पाबंदी है। तो वहीं मस्जिदों में 5 या 10 लोगों से ज़्यादा इबादत नहीं की जा सकती। लेकिन इस बीच जिस तरह कोरोना संक्रमण का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अयोध्या में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, 200 लोगों को तकरीबन बुलाया गया है। इन परिस्थितियों में किस तरह देखें संक्रमण को और किस तरह देखें इस आयोजन को? देखिए, अयोध्या में जिस तरह से भूमि पूजन का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का ला रहे हैं वहां पे,
सरकार ने बड़े इंतजाम किए हैं जी। और कोशिश ये भी किया है कि इस कोरोना काल में जो है किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले जो चार्टर्ड प्लेन उतरा है बाबा रामदेव के साथ, जो तमाम साधु संत और तमाम बाबा लोग उससे उतरे हैं, उससे नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। एक दूसरे से गले मिलते हुए, आपस में बात करते हुए, अपने समर्थकों से फूल माला पहनते हुए, इस तमाम तरह की जो चित्र आ रहे हैं वो कहीं न कहीं ये साफ दर्शाते हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अवेयर रहने के तमाम कसीरे पढ़ते हैं, वो खुद जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह का कल कार्यक्रम है वहां भी हालांकि सरकार ने बहुत इंतजाम किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन किया जाए। प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उसके साथ साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी अभी थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में और प्रयास करने हैं कि जो मेहमान आ रहे हैं उनके वो भी अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हर व्यक्ति की वहां स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग के साथ साथ तब उनको अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है, पूरे एहतियात रखे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो एक साथ हुजूम जब आ रहा है और काफी मात्रा में लोग वहां मौजूद रहेंगे, 200 लोगों को निमंत्रण दिया गया है और तरह तरह के लोग वहां, हर क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना किसी को पहचानता नहीं है। जब देश के गृह मंत्री को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है, प्रधानमंत्री को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो मनरेगा का मजदूर हो या प्रधानमंत्री हो। तो निश्चित रूप से इससे बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन लोगों को भी करना है, चाहे वो साधु समाज के हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए तब इस कार्यक्रम में शिरकत करना है। नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो है कोरोना बम कभी भी फूट सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन इस कोरोना बम को फोड़ने से बचने के लिए, फूटने से बचने के लिए हर एक इंसान को जागरूक होने की बेहद ज़रूरी है भट्ट जी। और ये सिर्फ किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि पूरे देशवासियों को भी इस चीज़ को लेकर जागरूक होना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन बनाई गई है शासन प्रशासन की तरफ से, उसका पालन करें और अपनी ज़िंदगी से इस पालन को जोड़ लें ताकि इस कड़ी को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा सके। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में अब तक देखा जाए 26,23,260 सैंपल का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 57.1% हो गई है। अगर शहरों के लिहाज से देखा जाए तो लखनऊ में 4,638, कानपुर में 3,845, प्रयागराज में 1894, बरेली में 1651 कोरोना के केस सामने आए। लगातार कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसको लेकर शासन और प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके अंकुश नहीं लग पा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2983 नए मामले सामने आए हैं। ये तो रही उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर बात।